तो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, हाउ कैन एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, इन विच ऑफ द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिस नंबर इज सेड टू बी फ्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा नंबर हो जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक। सो आप लोगों को फ्रैक्शन पता चल गया कि एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें हम नंबर्स को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, इन विच ऑफ द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपका टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मीन्स होता क्या है कि इन विच ऑफ द नंबर, इन विच ऑफ द number which is represented by numerator and denominator is called as fraction। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए, इन विच ऑफ द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया आपका नॉमिनेटर। ओके, ये आपका नॉमिनेटर है और ये डी आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये आपका है नॉमिनेटर और ये आपका है आपका डिनोमिनेटर। ओके, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका 1/2, 3/4, 6/9, ये सभी जो है एग्जाम्पल्स फ्रैक्शन के हैं। यहाँ पे जो 1 है, 3 है और ये आपका 6 है, ये आपका नॉमिनेटर है। ठीक, जो 2 है, 4 है, 9 है, ये आपका है डिनोमिनेटर। ओके, सो आप लोगों को फ्रैक्शन की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू आप लोगों को। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि फ्रैक्शन की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, उसको आपने समझा कि इन विच ऑफ द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। सम एग्जांपल्स आपने देखा, जैसे कि 4/6 था और 9/8 था। तो ये जो 9 है और जो ये 4 है, ये बेसिकली क्या है, नॉमिनेटर है। जो आपका 6 है और 8 है, ये आपका डिनोमिनेटर है। ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे या अभी देखेंगे कि कैसे हम हाउ टू एडिएट ऑफ टू फ्रैक्शन। ठीक है, हम कैसे दो फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, हाउ टू सब्सट्रैक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू फ्रैक्शंस एंड हाउ टू डिवाइड ऑफ टू फ्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, सो आपसे बात करते हैं जो है हाउ टू एडिएट ऑफ टू फ्रैक्शन। Dear student, if we have any two fractions 1/2 and 3/2, okay, so how to addate, ठीक है, how to addate of two fraction which is given 1/2 and 3/2. okay, so first of all we have to check the given fractions denominator. okay, not be check nominator. okay, we have to check denominator. here d is 2 and also d is 2. okay, that means दोनों भी जो टू फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है। जब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस 3/2। ओके, सो इनका जो एडिशन होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे इनका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 2 है, दोनों में कॉमन, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक, और 1 में 3 को ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। इसी तरह से एग्जैक्ट डियर स्टूडेंट, आपको जैसे कि 6/9 दिया गया हो प्लस 3/9 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 है, सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 9 है, तो इसका कॉमन 9 हो गया। ठीक, अब देखिए 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक
सो एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें जो दो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम उनका जो है इस तरह से जो है उनको एडिएट कर लेंगे। ठीक, इन दोनों फ्रैक्शन में 9 डिनोमिनेटर है तो 9 कॉमन हो गया और 6 और 3 ऐड हो गया 9 हो गया। ठीक, इसी तरह से जो फर्स्ट फ्रैक्शन था इसमें 2 जो है दोनों कॉमन है तो मैंने 2 रख दिया। ठीक, 1 और 3 ऐड हुए तो 4 हो गए। ठीक, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे हम जो है फ्रैक्शन का एडिएशन करते हैं। इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि हम कैसे दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऑफ द गिवन टू फ्रैक्शन। ओके, सो सेम प्रॉपर्टी है जैसे हम एडिएशन में चेक करते थे कि जो हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनमें सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कर लेते हैं एज इट इज। इसमें भी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम होगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इजीली, जैसे सिंपल मेथड आप लोग जानते हो। ओके डियर स्टूडेंट, मैं फिर एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे आपको दे दिया गया है पहला क्वेश्चन 3/6 और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 1/6 और ले लीजिए 10/20 दे दिया गया है माइनस का 3/20 दिया गया है। ठीक, ये दो एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो फ्रैक्शन का। डियर स्टूडेंट, तो आप पहला फ्रैक्शन देखिए। ठीक है, इसमें आपको दो फ्रैक्शन दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में 3/6 है और 1/6 है। आप देखिए यहाँ पर जो है इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक, तो इसका सब्ट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा डियर स्टूडेंट तब हम एलसीएम लेकर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम चेक करेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए इनका डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। ओके, तो हम 6 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 - 1। ठीक, और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा आएगा 2, 2/6। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको और ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं 1/3, 2 3 जा 6 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड फ्रैक्शन आप देखिए 10/20 है माइनस 3/20 है डियर स्टूडेंट। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे इनका डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना है, चाहे एडिशन का केस होगा चाहे सब्ट्रैक्शन का केस होगा, हमें देखना हमेशा डिनोमिनेटर ही सेम होना चाहिए। ठीक, हम नॉमिनेटर को सेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सेम है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसका जो है सब्ट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसका जो है 20 कॉमन हो गया। ठीक, तो देखिए 10 - 3 हो जाएगा। ठीक, 10 - 3, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा डियर स्टूडेंट तो आएगा 7/20। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो। थैंक यू आप लोगों को।